घोंसला बनाते हैं, आज भी परिंदे वैसे ही घोंसला बना रहे हैं। और अगर आप इंसानियत को देखें तो अब से 50 साल पहले इतनी बड़ी तब्दीली आई, इतने बड़े बड़े बंगले, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, चलने के लिए ऐसी बर्क रफ्तार गाड़ियाँ। लेकिन आप अगर कुदरत के निज़ाम में देखें तो उसी तरीक़े से कुदरत का निज़ाम है। मेरे रब का एक अटल फ़ैसला है। अल्लाह पाक ने फरमाया एक कानून है। अल्लाह पाक नस्ल इंसानी के दिल पर एक हथौड़े की तरह ये अल्लाह का फरमान काम कर रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत किसे कहते हैं? साइंस की किताबों में 200 जवाब लिखे हैं। मौत क्या है ये, मौत क्या है ये, मौत क्या है ये, और कोई भी जवाब सही नहीं है। मेरे और आपके रब ने एक जवाब दिया, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, कि अल्लाह पाक तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारी रूहों को निकाल लेता है। तुम्हें मौत आ जाती है, तुम मर जाते हो। बूढ़ा मर गया, जवान मर गया, बादशाह मर गया, बच्चे मर गए, शादीशुदा मर गए, कुंवारे मर गए, फ़कीर मर गए, बादशाह मर गए, रिक्शा चलाने वाले मर गए। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। और नौ गाँव वालों यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने ज़ाहिर ने धोखे में डाला। आपने हर चीज़ में गौर किया, बच्चा कैसे बोलना सीखे, कैसे जवान हो, कैसे मेरे बाल हमेशा काले रहे, कैसे मेरी बाजुओं में ताकत रहे, मगर कभी इस बात पर गौर किया है कि एक दिन मुझे मरना है। आखिर मरना है तो मैं पैदा क्यों हुआ हूँ? अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है? आखिर क्या बात है कि एक बच्चा जब तवल्लुद होता, दुनिया में आया, वो 10, 20, 50 साल या जो उसका वक्त है, इंसान मर जाता है, मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता, कोई याद करने वाला वाकई नहीं रहता। इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा है कि यहाँ मरे हुओं को याद नहीं रखा जाता है, औलादें भूल जाती हैं। कोई बाप था जो उनके लिए जायदादें छोड़ गया, कोई माँ थी जिसके आगोश में बैठ करके दूध पिया था। ये बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा और कानून है। यहाँ याद नहीं रखा जाता है। औलादों को दोस्त मिल जाते हैं, भाइयों को यार मिल जाते हैं, बीवियों को खावंद मिल जाते हैं। हम हैं जो तहे तेग मनो मिट्टी जा करके सो जाते हैं। क्या गौर नहीं करते? नौगमा के कब्रिस्तान को नहीं देखते हो? जाओ देखो वो वीरान कब्रें, वो धसी हुई कब्रें, वो बोशीदा कब्रें, वो टूटी हुई कब्रें, वो एक एक कब्र इबरत का निशान बनी है। और चीख चीख करके कह रही है, ऐ आवारगी में भी आवारगी कर रहा है, जलसे में भी गैर महरमों को देखने की नियत से आया, या यहाँ पर इसलिए आया कि उलमा अल्लाह का पैगाम सुनाएंगे, हमें बताएंगे आखिर अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। क्या आवारगी और नशे और शराब और जुआ और सूद और सट्टा और ज़मीनें तेरी मेरी खा जाना और दूसरों के दरमियान नफरतें डालना, बुराइयां डालना, इसलिए तुझे रब ने पैदा किया है? तो कहेगा नहीं नहीं, मुझे इसलिए रब ने पैदा नहीं किया है। तो तुझे किस लिए रब ने पैदा किया है? ऐ नौजवान गौर कर, ऐ बूढ़ा गौर कर, ऐ खवातीन गौर कर, तेरे रब ने तुझे क्यों पैदा किया है? आखिर तू मिट्टी क्यों बन जाता? जिस जिस्म पर इतना नाज है, आज इंसान नौजवान क्या मर्द क्या बूढ़ा आज शीशे के सामने कभी इधर से आईना देखता, कभी इधर से आईना देखता और अपनी तारीफ का तलबगार बनता है। मगर एक दिन आता है, एक दिन आता है, कौन सा दिन कि अब आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा चढ़ रहा है। जिस बाजुओं पर बड़ा ताकत था अब वो बुढ़ापे के सुपुर्द हो गए, जिस कमर पर बड़ा नाज था अब वो कमर झुक गई है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, किस लिए पैदा किए गए हो? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब फरमाता है, ऐ नौगमा वालों, ऐ यूपी वालों, ऐ दुनिया वालों, सुनो, तुम्हें दुनिया के काम के लिए नहीं, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है तो इसलिए ताकि मेरी इबादत करो और जन्नत के हकदार हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, क्या कहने जिंदाबाद। इसलिए तुम्हें पैदा किया है। इस गर्मी को बर्दाश्त मैं और आप नहीं कर पा रहे हो। कितने डिग्री है? 50 डिग्री है, 45 डिग्री है। जरा गौर करो, उस
उस अजीम दिन को याद करो जिसे यौमुल कारिया का, यौमुल हाक़ा कहा, यौमुल नजात कहा, यौमुल फौज कहा। वो क़यामत के दिन को याद करो। क़यामत के दिन कोई तुम्हारी जायदाद काम नहीं आएगी, तुम्हारा मालो ज़र काम नहीं आएगा। मेरे नबी फरमाते दुनिया में वो कामयाब है जो अल्लाह रसूल के कानून पर अमल करके जिसने ज़िंदगी गुजारी है, वरना आवारगे नशे में ज़िंदगी गुजारने वाले का ठिकाना दुनिया में ही अल्लाह पाक दिखा देता है कि तू जो दुनिया में कर रहा है ये क्या है। आओ मैं आपको बताऊं, आज मुस्तफ़ा जानी रहमत की हम सीरत नहीं जानते। मेरे नबी ने क्या फरमाया ये कोई नौजवान नहीं जानता। अगर मैं आपसे आप में से खड़ा करूं, कितने नौजवान हैं जो नमाज़े पंजगाना पढ़ते हैं? ये बुजुर्ग की बारगाह में बैठे हो, बुजुर्ग की बारगाह में यहाँ दिल पर हाथ रख के अपने दिल से बताओ कितने लोग हैं जो नमाज पंजगाना पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। शायद है कि 10% भी बामुश्किल से निकलेंगे, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कितने लोग हैं जो मुस्तफ़ा की सुन्नत को गंदी नाली में बहाने वाले हैं, तो 90% लोग हाथ उठा देंगे। तुम कहोगे हम तो मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं मेरा उम्मती अगर एक बाल दाढ़ी का शरीयत की मुखालफत में काट दे तो गोया उसने मेरे सीने पर खंजर चला दिया। मैं और आप, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी है। जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं वो अब अपने दिल में सोचे, मैं तंज नहीं कर रहा, वो कितना मुस्तफ़ा के सीने पर खंजर चला रहे हैं। वो नबी जिसने खानबादा करबला में कुर्बान कर दिया, वो नबी जो ताइफ के मैदान में पत्थर खा रहा है, वो नबी जिस पर ओझड़ियां रखी गई है, बस एक ही तमन्ना है, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या इसलिए नबी ने आंसू बहाए हैं कि आज उम्मत उन्हीं को तकलीफ पहुंचाए? क्या इसलिए नबी ने आंसू बहाए हैं कि आज उम्मत उन्हीं की सुन्नतों का कत्ल करे? आखिर क्या कर रहे हो ऐ बुजुर्ग की बारगाह में बैठने वाले, ऐ नौगांव के रहने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, आज वक्त है अपने आप में तब्दीली लाओ, वरना एक वक्त आएगा कि तुम्हें चार कांधे पर ले जाया जाएगा। मौत का कोई भरोसा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे जमीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे, बुढ़ापे ने तुझे, जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया। बुढ़ापे में कभी पी रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं। बुढ़ापे ने पहले तुझे मजनू बनाया, जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया, बुढ़ापे ने ना जाने क्या क्या सताया। जब बुढ़ापा आता है ना, और जब अपने कदम काम करना छोड़ते हैं, आंखों की बिनाई कम हो जाती, बाल सफेद हो जाते हैं। अब आपके घर की औलाद कहती है हजरत दुआ करो अल्लाह पाक हमारे बाप का हिसाब कर दे, हजरत दुआ करो अल्लाह पाक हमारे बाप को उठा ले, अब इसका पखाना पेशाब करने से हम आजिज आ गए। बेगम कहती जाए बुढ़ा मर जाए, औलाद कहती है जाए मर जाए, अब हम इसका करने से आजिज आ गए। जिस औलाद को तूने ना हराम देखा ना हलाल देखा, ना तूने अच्छे बुरे की तमीज की, बस मेरा घर बन जाए, ना जाने कितने घरों को तूने वीरान कर दिया। आज हो सकता ताकत के नशे में किसी गरीब की आहें तेरे कान तक ना पहुंचे, आज हो सकता है अमीरी के घमंड में किसी के आंसू तेरे सीने तक ना पहुंचे। आज जो तूने अपनी दौलत को बनाया, गरीब के सीने में पंजे गाड़कर जो तूने अपनी इमारत और अपनी खेती बनाई है, आज हो सकता है तुझे कुछ ना दिखाई पड़ता है, आज हो सकता है बेबा की चुन्नी खींच करके तूने अपनी जायदादें बनाई हो, मगर एक दिन आ रहा है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की बड़ी सख्त पकड़ है। वो दिन मेरे भी सामने, आपके भी सामने, शराबी के सामने, जानी के सामने, सूदखोर के सामने, पापी के सामने, और एक तरफ नमाजी है, हाजी है, सच्चा है, इबादत गुजार है, दोनों के सामने आ रहा है। मैदान महशर का नक्शा अपनी निगाहों में कहचो, सिर्फ तकरीर सुनी नहीं जाती है, तकरीर देखी भी जाती है। वो मंजर याद रखो जबकि हश्र का मंजर है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, माँ बेटे से भाग रही, बेटा बाप से भाग रहा, सब एक दूसरे से भाग रहे। उस मंजर को याद करो, कैसा सनसनीखेज मंजर है, कोई पुरसाने हाल नहीं। आज भाई को तकलीफ हो जाए, भाई जान देने के लिए तैयार है,
माँ को बुखार आ जाए, जाकर के हॉस्पिटल ले जाता, बाप को तकलीफ हो जाए, अपनी सारी दौलत लगा देता, मगर वो हश्र का मैदान कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। ऐसे मंजर में अल्लाह फरमाएगा अय्युहल मुजरिमून वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज अलग हो जाओ। आज अल्लाह पाक फैसला कर देगा। आज जामा मस्जिद में अगली सफ में शराबी भी खड़ा हो रहा और जुआरी भी खड़ा हो रहा, मगर हश्र का मैदान अलग है, वहां अलग अलग कर दिया जाएगा। अब अपने सीने पर हाथ रख के बताओ, एक तरफ जन्नत के बागात हैं और एक तरफ दहकती हुई आग के शोले हैं। अगर मेरे रब का हुक्म ये हो गया कि ये पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी करके आया, जाओ और इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। ऐ नौगमा वालों, मुझे बताओ कितनी बड़ी हसरत, कितनी बड़ी महरूमी, कितने बड़ा उस दिल पर जो हमारे अचोके लगेंगे, उसका मुदावा नहीं हो सकता। हश्र का मैदान मरने के बाद है, नेकी का हिसाब किताब मरने के बाद है। आज ही आ जाओ, इन्हीं सड़कों पर तौबा करो, इसी गिराणों में तौबा करो, इसी मस्जिद में तौबा करो, मस्जिदों को आबाद कर दो, अल्लाह रसूल के लिए जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, मैं तो तुमसे मोहब्बत करने वाला हूँ। एक दर्द दिल है जो मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा। मैं इस कौम के बिगड़ते हुए हालात देखता हूँ। जब मैं नौजवान को शराब में देखता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। जब तकरीर की जाती है तो कहते हजरत अब हम तौबा करेंगे, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम सच्चे बन जाएंगे, मगर वही सुबह, वही शामें, वही डगर, वही नगर सब भूल जाते हैं कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। अरे किस दिन तौबा करोगे? जब समंदर को फटता हुआ देखोगे। किस दिन तौबा करोगे? जब तारों को झड़ते हुए देखोगे। किस दिन तौबा करोगे? जबकि पहाड़ों को लड़ते हुए देखोगे। किस दिन तौबा करोगे? जबकि चांद बेनूर हो जाएगा। किस दिन तौबा करोगे? जब जमीन तांबे की हो जाएगी। किस दिन तौबा करोगे? जब सूरज सवा नेज़े पर आएगा। उस दिन तौबा का दरवाजा बंद है, बंद है। अरे तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़ गए। तुम्हें एक बच्चा जब एग्जाम में बैठता है वो सब कुछ भूल जाता है। हजरत मेरा नीट का एग्जाम है, मेरा इंटर का एग्जाम है, मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं आर्मी में जाना चाह रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा, खाना भूल रहा है, रिश्तेदार भूल रहा है, सब कुछ भूल रहा है, मगर तुम्हारे सामने कितना बड़ा इम्तिहान है। 60 साल की जिंदगी का इम्तिहान देना है, 50 साल की जिंदगी का इम्तिहान देना है। और कैसा इम्तिहान देना? मेरा रब इरशाद फरमाता है फमन यामल मिथकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ऐ नौ गाँव वालों, एक एक जर्रे का हिसाब देना है, एक एक चीज का हिसाब देना है, बताना है कि मैं दुनिया में क्या करके आया था। मौत का कोई भरोसा नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, बुजुर्ग की बारगाह में बैठे हो, इक्तिसाबे फैज हो रहा है, कोई मौत का भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं है। कैसे नहीं पता है? क्या पता है कि तुम जवानी में जाओगे या बुढ़ापे में? मैंने तो बच्चों को मरते हुए देखा, बूढ़ों को मरते हुए देखा। एक नौजवान है, हर दादा के दिल की तमन्ना है जब वो इंतकाल करे तो उसका जवान पोता कांधा लगाए। हर बाप के दिल की तमन्ना है जब वो इंतकाल करे तो उसका जवान बेटा कांधा लगाए। लेकिन जवान ने 9 गांव में से बाइक निकाली और वो इलाहाबाद गया। जब वो इलाहाबाद के लिए गया, रास्ते में चल रहा, हाईवे पे चल रहा, अचानक एक्सीडेंट हो जाता। घर पे खबर आती है कि इसकी जेब में आधार कार्ड मिला, ये नंबर मिला है, ये तो मर गया है, इसका तो भेजा अलग हो गया है, इसे तो बिल्कुल रगड़ दिया गया है, इसका इंतकाल हो गया, ये मर गया है। घर वाले दौड़े दौड़े जाते हैं, उसे लेकर के आते हैं। अब देखो, अब तवज्जो से मेरी बात सुनो। अब जिस दादा के दिल की तमन्ना थी जब वो इंतकाल करे तो जवान पोता कांधा लगाए, जिस बाप के दिल की हसरत थी, जिस बेटे को देख देख करके वो अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था, अब वही नौजवान का जनाजा है और बूढ़े दादा का कांधा है, वही नौजवान का जनाजा है, बूढ़े बाप का कांधा है। कोई जिंदगी का पता नहीं, जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, नहीं है। जाओ कब्रिस्तान को देखो, भरे पड़े हैं जवानों से, बूढ़ों से, बच्चों से। मैंने कितने एक्सीडेंट देखे, ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके मुशाहदी बात है, जो मेरी और आपकी जिंदगी के शबो रोज में ये बातें आती हैं। अभी वक्त है, वक्त है, वक्त है। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबा करो।
ये मेरा इतना पसीना बह रहा है, ये मेरा पसीना तब कबूल है जब तुम में से नमाजी बन जाए, झूठ छोड़ने वाले बन जाए, सच बोलने वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आज घर घर की शिकायत है, हर घर में बताया जाता है आज औरतें कितनी आवारा हो गई हैं, लड़कियां कितनी आवारा हो गई, नौजवान कितने आवारा हो गए हैं। हर बच्चा, अगर माँ का अंदाजा लगाना है तो बेटी देखकर लगा लो, अगर बाप का अंदाजा लगाना है तो बेटी देखकर लगा लो। आज क्या बात है, बेटा आवारा, बेटे से ज्यादा उसका बाप आवारा, बेटी आवारा, बेटी से ज्यादा उसकी माँ आवारा। ये बहुत हो गया है। वो फातिमा तैयबा ताहिरा जिनके कदम की खाक को आसमान ना देख सका, आज उनकी कनीज़ाएं बेपर्दा घूमती हैं। ये क्या मोहब्बत है। आज दुआ पे दुआ कर रहे, या अल्लाह ये हो गया, हम तकलीफ में हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं, काटे जा रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। मेरे नबी का फरमान है, जिस औरत के पाजेब की आवाज़ गैर महरम के कान में चली जाए, अल्लाह पाक उस घर की दुआओं को रद्द फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कदर कर लो। ये उलमा जो तुम्हें रात दिन बता रहे हैं, इनकी कदर करो, समझो ये अपने लिए नहीं बता रहे। दुनिया कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। मुसलमान के लिए कानून है, कोई जिना करे तुम्हारे लिए कानून नहीं है। तुम्हारे लिए हुक्म है कि जानी की खैर बरकत अल्लाह उठा देता है, जानी के चेहरे पर नहुसत आ जाती है, जानी के घर में बेहया औलाद पैदा होती है। दुनिया कुछ भी करे, झूठ बोले, मगर तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि अल्लाह पाक की लानत होती है। मुझे बताओ, दुनिया को देखकर चलोगे या अल्लाह के कानून को देखकर चलोगे? हाथ उठाकर तस्दीक करें। मैं जो बता रहा हूं कौन हूं मैं? अरे तुम नमाज ना पढ़ो, जाओ जहन्नम में, मेरे बाप का एक पैसे का नुकसान नहीं है, तुम पर भी फर्ज है। मैं कौन होता हूं जो तुमसे कहूं नमाजें पढ़ो, सच बोलो? मैं बस तुम्हारे रब का कानून तुम तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए कि हमारी कौम गाफिल हो गई है, उसे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर यहां पर पूछा जाए कितने लोग नमाज पढ़ना जानते हैं, तो शायद है चंद ही लोग कहेंगे कि हम नमाज पढ़ना जानते हैं, बाकी जुमा में जा कर के रस्मी तौर पर नमाज पढ़ के आ जाते हैं। वो नमाज, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो सजदा जिसे मुसलमान ताकत समझता था, अरे वो सजदा जब जंगे बदर में सहाबा ने किया और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मैयत में किया, 313 रसूलुल्लाह के जानिसार जब सजदा करके उठे हैं तो 1000 का लश्कर भाग गया और 313 नारा अल्लाहु अकबर बुलंद कर रहे और कह रहे कि मुसलमान कभी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता, मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज भी हो, अरे वैसे बन के तो दिखाओ, वो जज्बा और ताकत तो लाओ। वो नौजवान जिसकी रातें गंदी फिल्में देख करके गुजरती हो, उसके लिए मदद नुसरत उतरेगी। वो मेरी माँ और बहनें, मेरी बहनों मुझे बद्दुआ ना देना, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो बहनें और माँ जो बेपर्दा घर से निकलती हो, उनके लिए अल्लाह की मदद नुसरत उतरेगी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो। गौर करो क्या हुआ था, हजरत इब्राहीम को आग में डाला, दुनिया कह रही आग जला देगी, भस्म कर देगी, मार देगी, मगर ईमान ऐसा था जब उस जलती हुई आग में इब्राहीम का ईमान गया तो अल्लाह पाक ने उस आग को गुले गुलजार बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गुले गुलजार बना दिया है। आज भी हो जो बराहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। मेरे नबी का फरमान है, जो वालिदैन का नाफरमान होता है अल्लाह पाक उसकी इबादत रद्द फरमा देता है। कितने नौजवान हैं, ये उलमाए किराम बैठे हैं, आए दिन फ़ोन आते हैं, माएँ रोती हैं, हज़रत हमारी औलाद हाथ से निकल गई। बाप रो रहा है, बुढ़ापे में जिसे सहारा समझा था, जिसे अपनी लाठी समझा था, आज वही जालिम काले नांग की तरह बाप को डस रहा है, गालियाँ दे रहा है, बुरा भला कह रहा है। बताओ ऐसा नौजवान के ज़रिए मत तो नुसरत उतरेगी। नहीं नहीं नहीं, आओ मैं एक वाक़े की रोशनी में इस बात को वाज़े करूं। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उयूनुल हिकायात के अंदर अल्लामा इब्नुल जौज़ी अलैहि रहमा बयान फरमाते हैं कि हज़रत मालिक बिन दीनार अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए खाने काबा गए, हज करने के लिए गए। आपने तवाफ़ किया, रमिए हिजार की, मुज़दलिफ़ा में ठहरे, अरफात में गए, आपने सई की, आपने जमजम पिया, आपने बोसा दिया हजर अस्वद को, आप आकर के सो गए। अचानक आपने ख्वाब में क्या देखा कि हातिफ़े गैबी से आवाज़ आ रही है, ऐ मालिक हमने एक इंसान का हज कबूल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। हज़रत मालिक ने जब इतना सुना तो एकदम बेकरार और बेचैन होकर के बेदार हो गए। आखिर वो कौन है? आपने दिल में फ़ौरन ये सोचा, लगता है वो अल्लाह की बारगाह का गुनहगार मैं हूँ, लगता है अल्लाह की बारगाह का मरदूद मैं हूँ। इसलिए कि अल्लाह वाले नमाज पढ़ के भी अपने आप को जाहिल कहते, इल्म वाले इल्म रख के भी अपने आप को जाहिल कहते। वो दिखावा नहीं करते, वो अपनी नमाजों का जोर दूसरों पर नहीं डालते, नमाज अपने लिए पढ़ी जाती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मालिक बिन दीनार दूसरी रात सोए, फिर ये आवाज़ आ रही है। कौन सी आवाज़? कि हमने एक जालिम का हज कबूल नहीं किया। हज़रत मालिक बिन दीनार पूछते, मालिक आखिर वो कौन है जिसका तूने हज कबूल नहीं किया? बताया गया वो एक इंसान है जो फुला पहाड़ी में रहता है, उसका हज हमने कबूल नहीं किया है। अब और अजीब बात आपको पता चली है कि 40 साल से उसका हज कबूल नहीं किया जा रहा है। जो हाजी हजरात हैं वो जानते कितनी मेहनत हज करने में है, पैसा भी खर्च, मेहनत भी है, ये माली और जिस्मानी दोनों इबादत है। हज़रत मालिक बिन दीनार बड़े ताज्जुब में है, या अल्लाह वो कौन है जिसका हज कबूल नहीं? वो कौन है बारगाह मौला का मरदूद? हज़रत मालिक बिन दीनार के लिए निशानदेही की गई कि वो है जिसका हाथ कटा हुआ है, हाथ में बेड़ी पड़ी हुई है, चेहरे पर नहूसत है और फुला पहाड़ी में रहता। हज़रत मालिक बिन दीनार उड़ते हैं और उसकी तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते आप पहाड़ी के पास चले गए। आप जैसे ही पहाड़ी में कदम रखते हैं एकदम आवाज़ आती है, अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। जब हज़रत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना, यार मैं तो कभी आया नहीं, ये मुझे सलाम क्यों कर रहा, मेरी तो जान पहचान नहीं, ये मुझे कैसे पहचान रहा है। इतने में उसने कहा, मालिक बिन दीनार जिस काम के लिए आए हो मुझे बता दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा, कौन से काम के लिए आया? उसने कहा, मालिक बिन दीनार तुम्हें भी हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई है कि हमने एक मरदूद का हज कबूल नहीं किया है। ऐ मालिक बिन दीनार वो मैं ही हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार बड़ा ताज्जुब में है, यार ज़ाहिरी इबादत भी है, ये तो नेक भी लग रहा है, और 40 साल से इसकी इबादत कबूल नहीं है, कोई रोज़ा कबूल नहीं है, कोई हज कबूल नहीं है, कोई इबादत सजदे तरावी कुछ कबूल नहीं है, आखिर क्या बात है? हज़रत मालिक बिन दीनार को बड़ा तजस्सुस हुआ। ऐ नौजवानों तुम्हारे लिए बयान कर रहा हूँ, ख़वातीन बैठी हैं, लड़कियाँ बैठी हैं, उनके लिए बयान कर रहा हूँ, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनके लिए बयान कर रहा हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार को बड़ा तजस्सुस हुआ कि आखिर कौन सा ऐसा अमल कर बैठा जिसकी वजह से कोई इबादत कबूल नहीं। हज़रत मालिक कहते हैं, मुझे बताओ, मैं दीन का आलिम हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, अपने राज आलिम दीन को बताना जायज़ है, मुझे बताओ ताकि मैं दूसरे लोगों को नसीहत करूँ। ये अमल करोगे तो अल्लाह पाक इबादतें रद्द कर देगा। तो उसने रोने रोते कहा, ऐ मालिक बिन दीनार मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा, ज़ाहिर में तो बड़े इबादत गुजार, बड़े पारसा लग रहे हो, मगर 40 साल से इबादत रद्द की जा रही है। उसने
ने कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, हकीकत में बात यह है, जब मैं जवान था, जवानी के आलम में मैं बहुत शराब पिया करता, इतनी शराब पीता कि शराब के नशे में हमेशा धुत रहता। मेरी वालिदा बूढ़ी थी, ज़ईफ़ थी, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और ज़माने की गर्दिश ने उसे बुढ़ापे में ढकेल दिया था। ऐ मालिक बिन दीनार, मेरी वालिदा बहुत ज़ईफ़ थी, बहुत बूढ़ी थी। मेरी वालिदा मुझसे हर दिन कहती, शराब ना पी, जवानी की हिफाजत कर, शराब ना पी, जवानी की हिफाजत कर। अल्लाहु अकबर, ये मेरी वालिदा कहता है। एक दिन आता है कि दूसरे दिन रमज़ान शुरू हो गए, आज चांद रात थी। मेरी वालिदा इशा की नमाज पढ़ के मेरा इंतज़ार करने लगी कि मेरा लख्ते जिगर आएगा, मेरा नूरे नज़र आएगा तो मैं उसे समझाऊंगी कि नादान, अब तो रमज़ान आ गए, अब तो इबादत कर, अब तो रमज़ान आ गए, अब तो गुनाहों से तौबा कर ले। इसमें तो शैतान बंद कर दिया जाता, मगर तू कैसा शैतान बना पड़ा है। इसमें तो नेकियों का नुज़ूल होता है। जो रमज़ान के महीना को पाए और जन्नती ना बने, वो कितना बदकिस्मत इंसान है। कहा मेरी वालिदा मुझे समझाने लगी। जब मैं रात के पिछला पहर आया, सर्दियों का वक्त था और सहरी के लिए लोग अपने घरों में उठ चुके थे, मैं अपने घर में आया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरी वालिदा जाग रही थी। मेरी वालिदा ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद मुझसे कहा, मेरे लाल तू आ गया। फ़ौरन मुझे पानी दिया और कहा कि आज सच्चे दिल से तौबा कर ले, आज सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाला है, वो माफ़ फरमाने वाला है, वो तुझे माफ़ कर देगा। कहा मेरी वालिदा ने पानी दिया, मैं शराब के जुंग और नशे में मदहोश था, दीवाना था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। कहा कि मेरी वालिदा ने जब पानी दिया, पानी पीने के बाद मेरी वालिदा फिर नसीहत करने लगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी वालिदा तो वालिदा थी, माँ तो माँ होती है, औलाद कितना ही रहो, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है। अरे माँओं की मोहब्बत वो लोग जानते हैं, जो बाप बनते तब वो बाप की मोहब्बत समझते हैं, जो माँ बनती है तब वो माँ की मोहब्बत समझती हैं, वरना नौजवान को क्या पता है मेरे वालिदैन मुझसे कितनी मोहब्बत करते। मोहब्बत कभी लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती है, वो तो एक कैफियत है जिसे महसूस किया जा सकता। वालिदैन कितनी मोहब्बत करते हैं इसका वाक़या बेशुमार है, इससे भी अंदाज़ा लगेगा। कहा मेरी वालिदा ने मुझसे बहुत कहा, मेरे लख्ते जिगर तौबा कर, तौबा कर। मैंने तौबा नहीं की तो मेरी वालिदा ने बहुत जब इसरार किया तो मुझे गुस्सा आ गया। शराब ने मेरे दिमाग को ढाँप दिया था। गुस्से के आलम में मैंने गुद्दा बनाया और अपनी माँ के सीने पर मार दिया। अल्लाहु अकबर। सर्दियों का मौसम था, मेरे घर में तन्नूर जल रहा था, आग भड़क रही थी, शोले तेज थे। मेरी माँ ने तो इसलिए आग जलाई थी, आज मेरा शहजादा आएगा, उसे नहला करके इस आग से तपा करके उसे हरारत दूंगी। अल्लाहु अकबर। कहा जब मैंने पूरी जवानी के जोश का गुद्दा अपनी माँ के सीने पर मारा तो मेरी माँ को चक्कर आ गया और चकरा करके मेरी वालिदा उसी चलते हुए तंदूर में जाकर के गिर गई। अल्लाहु अकबर का एक चीख निकली और चीख निकलने के बाद हमेशा हमेश के लिए मेरी वालिदा खामोश हो गई। वालिदा खामोश हुई। कहा मेरी बीवी सो रही थी। जब बीवी ने ये मंजर देखा तो मेरी बीवी एकदम दौड़ी दौड़ी आई और कहा जालिम, तूने अपनी ही माँ को अपनी ही हाथों से कत्ल कर दिया। ऐ कैसा नांग को तेरी माँ ने जन्म दिया, जिस कोख को उसी पैदा किए हुए नाग ने डस लिया। अरे तूने तो बिच्छू को भी पीछे छोड़ दिया, तू कितना बड़ा जालिम पापी है। कहा मेरी बीवी ने फौरन मेरा गिरेबान पकड़ा और गिरेबान पकड़ करके मुझे कैद कर दिया अंदर। कहा जब मैं अंदर कैद हो गया, अब रात ढल रही थी, मेरी माँ का कोयला बन चुका था, बाल भी जल गए थे। मेरी माँ बूढ़ी और ज़ईफ़ थी, कमज़ोर थी, कमज़ोरी और नातवानी के आलम में कमज़ोरी और नातवानी के आलम में मेरी वालिदा की एक ही चीख निकली और वो हवा में फैर करके सर्द पड़ गई। मेरी बीवी ने मुझे कैद किया। जब मेरा नशा आहिस्ता आहिस्ता उतरा,
जब सूरज चढ़ा तो मैंने बाहर झांक करके देखा और मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे कैद क्यों कर दिया। अब मेरा नशा उतर चुका था तो मेरी बीवी ने कहा जालिम तुझे कैद नहीं कत्ल कर दिया जाता, आज तूने वो काम क्या है। कहा मैंने क्या काम कर दिया। तो मेरी बीवी ने कहा रात तूने अपनी वालिदा बूढ़ी ज़ई वालिदा को अपने हाथों से तंदूर में जला करके खाक कर दिया। कहा जब मैंने ये बात सुनी तो मैं फ़ौरन घर से कुंडी मैंने कहा खोल दे मिन्नत समाजत की। तो मेरी बीवी ने कुंडी खोली, मैं एकदम तंदूर की तरफ गया, कोयले बन गए थे। अब हड्डी और कोयले का इम्तियाज मैं नहीं कर पा रहा था, मेरी वालिदा जल करके राख हो गई है। अल्लाह अकबर। अब मुझे जब वो बचपने के दिन मुझे याद आने लगे कि मेरी माँ ने कैसी मेरी खिदमत की, कैसी मेरी मोहब्बत की है। मैंने एक किताब पढ़ी, किताबुल कबायर के अंदर फरमाते अल्लामा इब्नुल जौज़ी, बड़ी खशियत पे उनकी किताबें हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह ने जब औलाद छोटी होती है तो माँ बाप दुआ करते हैं अल्लाह हमारी औलाद बड़ी हो जाए, खिदमत करती है। लेकिन जब ये औलाद बड़ी हो जाती है, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तो यही औलाद उनके मरने की तमन्ना करती है। जो बाप औलाद के जीने की तमन्ना करता है उसकी औलाद बुढ़ापे पे उसके मरने की तमन्ना करती है। कितने लोग हैं, अरे तुम तो एक गांव में रहते हो, उलमा से पूछो, लोग तो साफ साफ कह देते हैं बाप की सूरत देखना मेरे लिए जायज़ नहीं है, हराम समझता हूँ, माँ मेरी जालिम डाइन है। अरे माँ बाप अगर एक फूटी कौड़ी ना दे, अरे जालिम गौर तो कर, वही लहू पी करके तू पैदा हुआ है। वो बूढ़ा बाप खुद तो गड़े में जाता रहा बुढ़ापे के, उसके बाल सफ़ेद होते गए मगर तुझे परवान चढ़ाता गया। वो तो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच गया और तुझे जवानी की दहलीज को पार करा दिया। और तू कहता है मेरे बाप का मुझ पर कोई हक नहीं है, बीवी मिल गई तो सब कुछ छोड़कर भूल जाता है माँ बाप थे माँ बाप थे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। कितने तो जालिम ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे तो माँ बाप मर गए मेरे लिए। उस जालिम को कहते हुए शर्म नहीं आती है? क्या उसे रब के कुरान पर यकीन नहीं है? अल्लाह पाक फरमाता है फला तकुल्लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा, अरे अपने वालिदैन को उफ तक ना करो, तू उन्हें मरने की बद्दुआएं दे रहा है। हज़रत मालिक बिन दीनार से उसने कहा ऐ मालिक बिन दीनार, अब मुझे वो सारी बातें याद आने लगी, सारा मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा ऐ मेरी शरीके हयात, मैंने कौन से हाथ से अपनी वालिदा के मारा था? मेरी वालिदा ने निशानदेही की तूने दाहिने सीधे हाथ से मारा। मैंने कहा जा गड़ासी लेकर के आ, जिससे काटा जाता है, जो बड़ी सी गड़ासी होती, लकड़ी काटी जाती है। मेरी वालिदा मेरी बीवी ने गड़ासी ला करके दी। कहा मैंने अपने हाथ को पत्थर पर रखा और उस गड़ासी से काट दिया। कहा खून निकल रहा, दर्द हो रहा, मगर माँ को आग में जलाने के दर्द के सामने ये कोई अहमियत नहीं रखता। कहा मुझे अब भी करार नहीं मिला, अब भी सुकून नहीं मिला। मैंने अपनी बीवी से कहा जा कोई सलाख लेकर के आ, सरिया लेकर के आ। मेरी बीवी सरिया लेकर आई, मैंने उसे आग में तपाया। जब वो अंगारा हो गई तो मैंने अपने हाथों से उसे हाथ के आर पार कर लिया और उसमें एक जंजीर डाली और 40 साल से मैं लानत का तौक समझ करके उसे डाले घूम रहा हूँ। ऐ मालिक बिन दीनार, मेरे रब ने 40 साल से मेरी कोई इबादत कबूल नहीं की है। वो तो इतने सजदे कर रहा, इतनी नमाजें पढ़ रहा, मगर तुम गौर करो जो अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे, तुम तो फजर में भी गायब, असर में भी गायब, मगरिब में भी गायब, ईशा में भी गायब। ना तुम्हें दुरूद पढ़ने की तौफीक होती, ना तुम्हें सच बोलने की तौफीक होती। रमजान के महीने के रोजे तुम गुजार देते हो, एक रोजा भी नौजवान इत्तेफाक से रखते हो, तो मैं उनकी कोई बात नहीं करता। मगर अक्सर नौजवान कोई कहता मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो फैक्ट्री में जाता, मेरा बड़ा काम है। अरे तेरे ऊपर अगर काम है, मगर ये रोजे तेरे ऊपर माफ नहीं किए गए हैं। वो 40 साल से इबादत कर रहा, कोई इबादत कबूल नहीं है, मगर अगर मैं नाफरमानी कर रहा, मेरे पास तो कोई इबादत का तोशा भी नहीं है। मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा? इससे पहले कि जिंदगी की शाम हो जाए और सूरज गुरूब होने पर आ जाए, उससे पहले पहले अपने वालिदैन को राजी कर लो। उनकी दुआओं में तुम्हारे लिए फला है, उनकी दुआओं में तुम्हारे लिए कामयाबी है। जो चीज़ तुम पेट्रोल डॉलर से नहीं पा सकते, जो चीज़ तुम बहुत मेहनत करके नहीं पा सकते, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वालिदा ने मुसल्ले पर तुम्हारे लिए आंसू बहा करके वो चीज़ मांग ली, तो आने वाहिद में मेरा
रब तुम्हें वो चीज अता फरमा देगा। बेशक सुभान वो अल्लाह। मकाम हजरते बायजीद बुस्तामी, एक रिवायत में 17, एक रिवायत में 40 साल तक अल्लाह की इबादत कर रहे, रोजे पे रोजा, नमाज पे नमाज, तकवे के हामिल वालिदा के पास आए। वालिदा ने देखा, कहा कि बायजीद अभी तक उस मकाम पर नहीं पहुंचे हो जिस मकाम पर पहुंचना चाहते हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रोने लगे, कहने लगे वालिदा 40 साल से सहराओं में घूम रहा हूं, 40 साल से जो मिलता खा लेता हूं, 40 साल हो गए मुझे घर को छोड़े, मगर वो मकाम अभी तक नहीं मिला। जब वालिदा ने बेटे को रोते हुए देखा तो अपने हाथों को उठा दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे पाक परवरदिगार, जो मेरे बेटे को मर्तबा 40 साल में ना मिला वो इसे मर्तबा अता फरमा दे। उधर दुआ खत्म हुई, वो मकाम मिल गया बायजीद को जो 40 साल में ना मिला था। ये माँ की दुआओं से अल्लाह पाक अता फरमाता है। हाँ, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हक है। वक्त है मेरे भाइयों, वक्त है। मैंने शुरू में आपसे कहा है, इस शेर पर तवज्जो करो, ध्यान दो। मिले खाक में अहले शाह, ये कोई आम शेर नहीं है, बुजुर्गों की शायरी में बड़ा कुछ हुआ करता है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, कभी कब्रिस्तान जाकर के थोड़ा गौर क्या करो, क्या वो कब्र हमसे कह क्या रही है। आएगा आएगा एक दिन तेरा बुरादा बना करके रख दूंगी। ये मेरी और आपकी जिंदगी क्या है, जब मनो मिट्टी नीचे उतार कर चले आते, 1-2 घंटे में ना जाने कितने कीड़े और मकोड़े आ जाते और जिस्म को काटना शुरू कर देते हैं। फिर एक कंकाल निकलता है, अल्लाह कंकाल। आज जिस जिस्म को बनाने में ना जाने कि धूप से बचता है, तरह तरह की चीजें लगाता है, आज जिस जिस्म को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही खातून भी नौजवान भी, लेकिन कब्र में हजारों किस्म के कीड़े उसे नोच नोच करके खा रहे। आज एक मक्खी आ जाए घर में तो एकदम आदमी बौखलाहट में आ जाता। एक मक्खी है, सोने नहीं दे रही, एक मच्छर है, सब कुछ माहौल खराब किया है। वहां तो बेबस शरीर पड़ा हुआ है और नोच नोच करके खा रहे हैं। ये तो कब्र के अंदर नोच नोच करके खा रहे हैं, मगर मेरी और आपकी जिंदगी में भी एक चीज नोच नोच करके खा रही है। वो क्या है? वो घड़ी के टक तक है, जो सेकंड की सुई है ना, ये मेरी और आपकी बोटी नोच नोच के खा रही है। ये सेकंड, मिनट मिनट, घंटा घंटा, दिन दिन, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना, साल साल, 10 साल, 20 साल, और एक दिन आता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर क्या होता है? जल्दी जल्दी ऐलान होता है, अरे इमाम साहब, मौलाना जमील अख्तर साहब, आप ऐलान कर दीजिए कि आज इंतकाल हो गया। इन्होंने माइक लगाया, खट खट, औरतें काम करना छोड़ देती, बच्चा रो रहा छुपाना शुरू कर देती हैं। फजर के बाद अब किसी के मरने का ऐलान हो रहा है। ये कहते हैं आज फुला इब्ने फुला का इंतकाल हो गया है, मिट्टी नमाज़े ज़ुहर के बाद होगी। ये क्या है? वो जो सोच रहा था वक्त है देखा जाएगा, वक्त है देखा जाएगा, ये सेकंड की सुई नोच नोच करके पूरे वजूद को ख़त्म कर गई है। और एक दिन आया कि मुझे मौत आ गई। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत आ जाए और तरह तरह के कीड़े मेरे और आपके जिस्म को नोच नोच करके आए, ये अजीब शरीर निकले और एक भयानक खोपड़ी निकले जो देखने के काबिल ना हो। एक कब्रिस्तान से अगर कब्र फट जाए तो चाहे कितना ही अजीज हो, कहेगा अरे मुझे दहशत आ रही, ये तो मेरे बाप का जनाजा है मगर देखना मुझे पसंद नहीं है। अरे ये मेरी बीवी का जनाजा है मगर देखना पसंद नहीं है। जिनके लिए पूरी जिंदगी उसने गवा दी है, शबो रोज मेहनत की है, आज वही कंकाल सामने पड़ा है, देखना भी गवारा नहीं कर रहा है। ये दुनिया का इख्तिताम है। हजरत अली फरमाते हैं, मौत का मुकद्दर है जीतना और जिंदगी का मुकद्दर है हारना। मौत और जिंदगी में जब भी टक्कर हुई है, शिकस्त जिंदगी को ही है, मौत का मुकद्दर जीतना है। जब हमें मरना ही है
तो नमाजें क्यों नहीं पढ़ रहे? जब हमें मरना ही है सच क्यों नहीं बोल रहे? जब हमें मरना ही है तो हम नेक कामों की तरफ क्यों नहीं जा रहे? जब हमें मरना है तो हम अपने लिए गुनाह के काम क्यों कर रहे? जब हमें मरना ही है तो शराबें क्यों पी रहे? जब हमें मरना ही है तो बेपर्दा क्यों निकल रहे? जब हमें मरना ही है तो हम दाढ़ी क्यों मुड़ा रहे? जब हमें मरना ही है तो नमाजें क्यों छोड़ रहे? जब हमें मरना ही है तो बदयांती क्यों कर रहे? जब हमें मरना ही है तो बुजुर्गों की तौहीन क्यों कर रहे? जब हमें मरना ही है तो हम सड़क पर तेरी मेरी बहन बेटियों को क्यों देख रहे? जब हमें मरना ही है तो हम गरीब के जमीन को क्यों दाब रहे हैं? जब हमें मरना ही है तो चोरी क्यों कर रहे? जब हमें मरना है तो दुकान पर बैठकर गलत क्यों तौल रहे हैं? जब हमें मरना ही है तो हिसाब में ज्यादा क्यों लिख रहे हैं? जब हमें मरना ही है तो मिलावट क्यों कर रहे हैं? मेरे भाइयों, तुम्हारे रब का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो जिंदा है उसे मरना है। क्या करें? जो जिंदा है उसे मरना है। मरने से पहले इंतजाम करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। छोटे भाई हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन जिलानी साहब की तबीयत अलील है, दुआ करें अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अब मेरी जो मैंने तकरीर की, कितने लोग अमल करेंगे? मुझसे नहीं, अपने अपने नफ्स से मन आरफा नफ्सा फ़क़द अरफ़ा रब्बाहु, मुझसे क्या वादा करेंगे? उलमा से क्या? अपने नफ्स को गवाह बना करके अपने दिल से फैसला करो, मेरी तकरीर पे कितने लोग अमल करेंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर आपने अमल कर लिया तो ये तवील सफ़र कामयाब है, और अगर आपने अमल नहीं किया रस्मी जलसा है। तो शायर इस्लाम अब्दुल वकील साहब किबला भी चले जाएंगे जहाँ से आए, मैं भी चला जाऊँगा, ये मेहनत करके चले जाएंगे, मगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हक है, हक है। क्यों जलसा किया आपने? सोहेल भाई बेचारे कितना परेशान थे इस जलसे को लेकर के, और जो अराकीन होगी वो कितना परेशान होंगे। किस लिए? कि ताकि उलमा जो बताएं उससे कुछ इबरत मिले, कुछ हम सीखें। और मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा सराबोर हूँ पसीने में, तो मेरी मेहनत का ये हक है कि आप मेरी तकरीर जो भी मैंने की है, अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत लोग कहते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बताऊं सब कुछ हो जाएगा। कैसे होगा? पहले अपने आप को बदलो। पहले कि हुकूमत तो बदल देंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी, हुकूमत तो बदल देंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी, मगर ऐ मोमिनो खुद को, पढ़ो मेरे साथ, मगर ऐ मोमिनो खुद को बदलना भी जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। मगर ऐ मोमिनो खुद को बदलना, पढ़े ना पढ़े, बदलना भी जरूरी है। हुकूमत तो बदल देंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी, मगर ऐ मोमिनो खुद को, मगर ऐ मोमिनो खुद को बदलना भी जरूरी है, मगर ऐ मोमिनो खुद को बदलना भी जरूरी है। और हुसैनी सब करते हैं, मगर जब जुल्म बढ़ जाए, ये भी जुल्म है नमाजें छोड़ना, जुल्म है ये।
हुसैनी सब्र करते हैं, मगर जब जुल्म बढ़ जाए। हुसैनी सब्र करते हैं, मगर जब जुल्म बढ़ जाए तो हुसैनी बन के जालिम को, हुसैनी बन के जालिम को कुचलना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पे अल्लाह हमें चलने की तौफीक दे। और मेरा एक मशवरा रहता है, मैं जहाँ मदरसे में भी अगर कहीं तकरीर करता हूँ तो मैं एक बात बतौर नसीहत और बतौर वसीयत ज़रूर कहता हूँ, अगर बुलंद होना है तो अपने बड़ों की इज्जत करो। बेशक हक है। मैं आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हज़रत की उम्र मुझसे ज़्यादा है तो मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं इनकी इज्जत करूँ। बेशक, क्या जो बात है। अपने से बड़े की इज्जत करेगा, बड़ा उस छोटे को बड़ा बना देगा, आहा, बड़ा बना देगा। वक्त की कदर करो, वक्त की, ज्यादा वक्त मत दो। मैं तो कहता हूँ कि दौलत कमाओ, जिसके पास दौलत नहीं दुनिया में उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा रहा। अक्सर तबका नौजवान का बैठा है। सुकरात से किसी ने पूछा, ऐसी किताबें भी पढ़ा करो जिससे मोटिवेट हो आप, वक्त की कदर आपके समझ में आए। आज सुबह हो जाती शाम, रिजल्ट कुछ नहीं है। अरे क्या जे 1000-2000 रुपए कमाने जिंदगी है, बहुत कीमती वक्त है। ऐसे ऐसे दुनिया में है, अगर 1 घंटा मांगो तो वो 1 करोड़ रुपए आपसे मांगे 1 घंटे के। और एक इंसान है कि 100 रुपए में पूरा दिन काम करता है। ये वक्त है, उसका भी वक्त है, उसका भी उसने इस्तेमाल से किया। ये दुनिया दारुल अमल है, जैसा करोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। सुकरात से किसी ने पूछा, जब किसी चीज की तलब हो वो तुम्हें कैसे मिलेगी, कितनी मेहनत करनी चाहिए? तो सुकरात ने कहा कि जब तुम किसी चीज की मेहनत करो वो तुम्हें कैसे मिलेगी? नौजवान ने सवाल किया था तो सुकरात ने कहा ठीक है, इसका जवाब कल हम तुम्हें दरिया के किनारे देंगे। नौजवान ने कहा सवाल यहाँ करा, जवाब दरिया के किनारे मिलेगा? आखिर ये कैसा सवाल है और इसका कैसा जवाब है? सुकरात वक्त से पहले दरिया के किनारे पहले बैठ गया। अब नौजवान आया, बोला हाँ अब बताइए, जब किसी चीज की तवज्जो, किसी चीज को हम हासिल करना चाहते हो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए? सुकरात ने कहा ठीक है हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, गर्मी हो रही है, थोड़ा नहा लेते हैं। सुकरात नहाने के लिए उतर गया, नौजवान भी उतर गया, दोनों लोग नहाने लगे। सुकरात नहा रहा, नौजवान भी नहा रहा। जब पानी इतना आ गया कि नौजवान डूबने के काबिल हो गया, और सुकरात ये बहुत बड़ा हकीम भी था, सुकरात ने नौजवान को पकड़ा और उसी पानी में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया। नौजवान तड़पने लगा, बिलकने लगा, अंदर ही अंदर चीखने चिल्लाने लगा। अब सुकरात ने अंदर कर दिया, ये बहुत बड़ा हकीम था। जब जिस्म पीला नीला पड़ने लगा और लगने लगा कि अब ये मरने के करीब है, सुकरात ने बाहर निकाल दिया। नौजवान बोला अरे मैंने तो तुम्हें हासिल करने के लिए पूछा था, तुम तो मुझे ही मार दे रहे थे। मैंने ये पूछा था कि कैसे किसी चीज को हासिल किया जाए, कितनी मेहनत की जाए। सुकरात ने कहा ये डुबोना ही तुम्हारे सवाल का जवाब था। कहा कैसे? कहा जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डुबोया था, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? तुम किस चीज को हासिल करना चाह रहे थे? नौजवान ने कहा बस मैं सांस लेने के लिए कोशिश कर रहा था। सुकरात ने कहा कितनी कोशिश की? कहा मैंने दिमाग, जिस्म, सारी हड्डियों की, सारे पुर्जों की सारी कोशिश लगा दी और बस एक कोशिश थी कैसे ही सांस ले लूं, कैसे ही सांस ले लूं। सुकरात ने कहा बस
जिस चीज को हासिल करना चाहते हो उसके लिए ऐसे ही दीवानों की तरह मेहनत कर लो, अल्लाह पाक वो चीज तुम्हें अता कर देगा। अरे नीट का क्या है ये एग्जाम, मेहनत करने वाले जब मेहनत करते हैं ना, वो किसी ने कहा था जब पढ़ते पढ़ते तुम्हें रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना अब तुम्हें मेहनत का जुनून सवार हो गया। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं पढ़ाई करता था तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं, उलमा के लिए नहीं आपके लिए, फजर की अजान हो जाती तो मुझे ऐसा लगता था अरे अभी बैठे और अभी हो गया। एक एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी किताबें पानी की तरह कर देते थे। अल्लाह पाक ने वो चीज अता की, मेहनत की अल्लाह ने दिया। जो मेहनत करेगा मन जद्दा वजदा, हदीस पाक है, जो कोशिश करेगा वो उस चीज को हासिल कर लेगा। अगर चाहते दुनिया में इज्जत की जिंदगी तो तुम्हें उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगी। अगर चाहते हो मरने के बाद जन्नत तो तुम्हें दुनिया में नेक काम करना पड़ेगा। तुम्हें अल्लाह के कानून के हिसाब से जिंदगी गुजारना पड़ेगी। तुम्हारे लिए एक दायरा मुतय्यन किया, ये दायरा जहन्नम की तरफ, ये दायरा जन्नत की तरफ। अब तुम्हें अल्लाह ने अकल दी है, तुम पत्थर नहीं हो, तुम बेजान नहीं हो, तुमसे तो हिसाब किताब किया जाएगा। तुम्हें तो एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। एक इंसान ही तो है जिससे सब कुछ पूछा जाएगा, जिन्नात से भी पूछा जाएगा। अल्लाह पूछेगा बता तूने जिंदगी के दिन कहाँ गुजारे, अल्लाह सब देख रहा है। वो देखता है रात में मुसल्ले पर रोने वाले को भी, और वो देखता है रात में शराब पीने वाले को भी, वो देखता है क्लब में घुंघरू बांधकर नाचने वाली को भी, और वो देखता है जा करके मुसल्ले पर आंसू बहाने वाली। मेरा रब के नजदीक सब कुछ वाज़े है। अल्लाह ने अकल दी, शऊर दिया। जिस तरीके से रोजी के लिए मेहनत करते हो, औलाद की अच्छी तालीम के लिए मेहनत करते हो, ऐ नौगांव वालों, नौ गांव, एक गांव से खिताब नहीं कर रहा हूं मैं, नौ गांव वालों अपने ईमानी अकीदे को सुधारो, अपने दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा करो। मेरे रब ने तुम्हें अकल दी है, जिस तरीके से औलाद की परवरिश पर तुम मेहनत करते हो, जन्नत के हुसूल पर भी मेहनत करो। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटे से मैंने ऊपर तकरीर कर ली, मैंने तेज इसलिए बोला ताकि इसकी आवाज ना आए जो जनरेटर चल रहा। अगर मैं आहिस्ता बोलता तो ये बहुत गड़बड़ करता, क्योंकि ये उलमा जानते हैं जनरेटर गड़बड़ कर देता है। बस नहीं हजरत, बहुत तकरीर कर ली और बहुत वक्त हो गया। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना। मेरा हक तब अदा हो जाएगा आप में से किसी ने सच्ची तौबा कर ली। काश कि अल्लाह आज आप में से अक्सर लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमा दे। मैं कोई नहीं हूँ, अल्लाह पाक मेरे अल्फाजों में तासीर पैदा कर दे, वरना गुनाहों में तो जिंदगी कट ही रही है। सुबह से शाम तक कोई दीवानगी आवारगी, ना जाने कौन सी दीवानगी में जिंदगी कट रही है, कोई पता नहीं, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही कब्र में डाल करके चले आते और भूल जाते मैं भी आऊंगा। सब भूले पड़े हैं। मैं याद दिलाने आया हूं तुम्हें, याद मरना है, मरना है, मरना है। आमाल अच्छे कर लो, आमाल अच्छे कर लो। अल्लाह आप सबकी जिंदगियां लंबी करे, 1000 साल कर दे, मगर आखिर में तो मरना ही है, आखिर में मरना है। मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, आपने इज़राइल अलैहिस्सलाम के थप्पड़ मारा, आंख निकल आई। कहा कि जब मेरी मर्जी होगी तब जाऊंगा। आप एक जानवर लेकर आए, कहा कि जितने बाल आपके इस हाथ के नीचे आ जाएंगे उतनी साल जिंदगी बढ़ा दी जाए। आपने फरमाया उसके बाद, कहा मैं फिर आ जाऊंगा। कहा फिर आ जाएगा तो इससे पहले के बाद में अभी मुझे ले चल, कितनी जिंदगी हो जाए। मैंने क्या कहा, एक दिन है कि मरना है, उससे पहले तैयारी करो ना, उससे पहले अपने आप को सुधार लो, सुधार लो, ताकि जनाजा तुम्हारा बता के जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, आका का गुलाम जा रहा है। और तुम्हारा मकाम व मर्तबा ये हो, तुम्हारा अंदाज ये हो कि जब तुम कब्र में जाओ और तुमसे पूछा जाए मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, और जब तुमसे पूछा जाए मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद, बता इस मोहम्मद के बारे में क्या कहता था। तो ऐसी जिंदगी गुजारो, इतने नेक पारसा बन जाओ कि मेरा नबी कहे मेरे उम्मती से ना पूछो मैं कौन हूं, अरे मैं तुम्हें बताता हूं ये मेरा उम्मती है, इसे जन्नत में जाने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह।
अल्लाह पाक हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वबारक वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कितने लोग अमल करेंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।